मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि घर के अंदर तंगदस्ती और गरीबी और बीमारी आने की 26 ऐसी वजह हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं और बहुत छोटी चीज़ें समझ करके छोड़ देते हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल का पहाड़ बन करके खड़ी हो जाती हैं। इंसान को पता भी नहीं चलता। आपने देखा होगा कि आप कमा तो बहुत रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी सैलरी 20,000, 25,000, 40,000, 60,000, 70,000 है महीने की, लेकिन जैसे ही महीना आता है, पैसे आपके हाथ में आते हैं, आने से पहले पहले लोगों का कर्जा आपके ऊपर हो जाता है। कहाँ गया पैसा? आपके घर के अंदर पैसा क्यों नहीं रुक रहा? आपने कभी सोचा, इस पर कभी गौर किया? आज मैं जो बातें आपको बताऊंगा ना, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे उम्मीद है कि इन बातों को सुनने के बाद आप अपने ऊपर गौर व फिक्र करेंगे और फिर इन बातों पर आप नज़र रखेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो भी आप कमाएंगे और अपने घर में रखेंगे, आपका पैसा जुड़ेगा और आपका बैंक बैलेंस भी बनेगा और आपकी गुर्बत भी दूर होगी और आपके घर से बीमारी भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। करना क्या है? किन चीज़ों से आपको बचना है? बस यही काम है। किन चीज़ों से आपको बचना है, इस पर आप नज़र रखिएगा और जो गलतियाँ आप कर रहे हैं उन गलतियों को आपको नहीं करना है। 26 गलतियाँ ऐसी हैं जो इंसान करता रहता है, वो बड़ी छोटी समझ करके उन्हें छोड़ देता है। अब आइएगा, वो 26 गलतियाँ हम क्या करते हैं? हम नहीं करते हैं, हमारे घर के अंदर बच्चे कर रहे हैं या घर में से कोई शख्स कर रहा है, समझ रहे, लेकिन जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर नहुसत, गरीबी, बीमारियां बहुत जल्दी आने लगती हैं और इंसान ऐसे कर्ज़े में फंस जाता है, तंगदस्ती में फंस जाता है कि उसका कामों काज नहीं चलता, हाथ उसका बंद जाता है और कर्ज़े में फंस जाता है। अब आइएगा, वो 26 वजह क्या हैं, जो 26 गलतियाँ क्या हैं? गरीबी आने के असबाब में बिल्कुल ये साफ लिखा है, समझ गए? देखिएगा, सबसे पहले खड़े होकर पानी पीना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने बोतल वगैरह लिए या गिलास लिए और खड़े खड़े पानी पी लिया, एक तो उल्टे हाथ से और दूसरी बात खड़े होकर के ऐसे पानी पी लिया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पानी को आप बैठ करके और सर ढक करके पिया करो और 3 सांसों में पिया करो। जब आप पानी पिएं तो सीधे हाथ में लेकर के आपने एक घूंट पी लिया और पीने के बाद में बर्तन को मुंह से हटाया और फिर सांस लिए। सांस लेने के बाद फिर आपने पिया, फिर बर्तन जो है मुंह से हटाया, फिर सांस लिए, फिर पी लिया। तो इस तरीके से आप 3 सांसों में जितना भी पानी आपको पीना है पीजिएगा और बिस्मिल्लाह पढ़कर आप पानी पिएं। ये है सुन्नत तरीका जो आपके और मेरे नबी ने बताया है। हम इसके बरखिलाफ़ कर रहे हैं, खड़े होकर के पानी पी लेते हैं और ऐसे ही मुंह लगा दिया करते हैं, उल्टे हाथ से पानी पिया करते हैं, जो कि शैतानी तरीका है। कभी मत पीना, इससे गरीबी और मुफलिसी और बीमारियां जन्म ले लेती हैं। जाहिर सी बात है, जो इंसान खड़े होकर के पानी पिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बताया ना बैठ कर के पानी पीने के लिए, इसके अंदर बहुत बड़ी हिकमत होती है और ना जाने कितनी बीमारियों से निजात है। अगर आप खड़े होकर के पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी को कोई सी भी बीमारी लग सकती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आप खड़े होकर पानी ना पिएं। अगर आपके दरवाजे पर कोई फ़कीर आ जाए तो उसको झड़के ना, बुरा भला ना कहें, जो भी आपसे बन सके वो आप दे दें। नंबर 3, मस्जिद में जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं तो दुनिया की बातें हरगिज़ ना करें, समझ गए? दुनिया की बातें हरगिज़ ना करें। क्यों? क्योंकि दुनिया की बातें करना मस्जिद के अंदर जाने के बाद इससे कब्र में अंधेरी आती है, ये कब्र में अंधेरा लाता है। तो इसलिए दुनिया की बातें मस्जिद के अंदर हरगिज़ नहीं करना चाहिए, ये भी तंगदस्ती का सबब है। नंबर 4, नंगे सर खाना खाना और बिना बिस्मिल्लाह के खाना खाना। नंगे सर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग आए और आने के बाद में ऐसे ही खाना खाने बैठ जाते हैं। आपने बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी और ना ही आपने अपना सर ढका,
तो आपके साथ में शैतान शरीक हो जाता है। क्या? शैतान शरीक हो जाता है। इसके ताल्लुक़ से बहुत सारी रिवायतें आपको मिल जाएंगी, समझ गए कि नहीं। आप अगर किताब उठा के देखेंगे तो बहुत सारी किताबों के अंदर मिलेगा कि जब इंसान बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता और नंगे सर खाना खाता है ना, तो उसके साथ शैतान भी खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो उसके साथ सारा खाना खा जाता है और इंसान को ऐसा लगता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, नहीं, शैतान भी उसके साथ खा रहा होता है, समझ गए। और ये भी गरीबी का सबब है, समझ गए। तो ये आप जब भी आप खाना खाएं तो अपना सर ढक लें और बिस्मिल्लाह पढ़ के आप खाना खाइएगा हाथ धो के। बुज़ुर्गों के आगे चलना, जो हमसे बड़े हैं उनसे आगे चलना, या मान लीजिएगा उनके कहने को ना मानना और नाफरमानी करना, बुज़ुर्गों की बेअदबी करना, ये भी तंगदस्ती का सबब बन जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी की आप नाफरमानी करेंगे, बुज़ुर्गों की बेअदबी करेंगे तो उनके दिल से आपके लिए बद्दुआ ही निकलेगी, तो आपका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। औलाद को गाली देना, आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों के अंदर मान लीजिए कि हमारी औलाद है और वो काम नहीं कर रही, या उससे कोई गलत काम हो गया, कोई सामान टूट गया या उससे कोई नुकसान हो गया, तो इतनी गालियाँ बकते हैं माँ बाप अपनी औलाद को कि रोज़ाना गाली बकना, उनको बुरा भला कहना, तानाकशी करना, रोज़ाना इस तरीके से करते रहना, ये भी एक तंगदस्ती का सबब बन जाता है, घर गृहस्थी का सबब बन जाता है और यहाँ पर जो है मुफलिसी डेरा डाल लेती है। तो इसलिए कभी भी आप अपने घर में औलाद को किसी को कोसना नहीं है, बुरा भला नहीं कहना है। अगर कोई गलती आप देख रहे हैं तो प्यार से उनको समझा देना है, समझ गए। झूठ बोलना, और झूठ बोलने के ताल्लुक़ से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ़ कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमा दिया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत हुआ करती है। और जो इंसान झूठ बोलता है उसका रिस्क कम होता है, समझ गए। तो झूठ बोलने से भी गरीबी आती है, ये भी तंगदस्ती का सबब है। इसलिए अगर आप कोई गलत आपसे कोई मान लीजिएगा कोई गलती हो जाए तो झूठ ना बोलें, सच बोल दें, समझे। क्योंकि सच छुपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलना पड़ेंगे और जो कि तंगदस्ती का सबब बन जाते हैं। और झूठ बोलने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत हुआ करती है, समझे। झूठ ना बोलना। आगे लिखते हैं, सुबह के वक्त देर तक सोते रहना, समझे। आपने देखा होगा बहुत सारे घरों के अंदर ये माहौल है कि वो रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2-2 बजे तक जागते रहते हैं। मतलब मोबाइल चला रहे हैं, टीवी वगैरह देख रहे हैं, या होटलों पे जा कर के बैठ गए, वहाँ पर दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। और जब घर आकर के सोए 2 बजे 1 बजे तो पता चला कि ना फजर की नमाज का पता, और सूरज निकल गया या घर वाले उठा रहे हैं, बच्चे उठा रहे हैं, तब आप सो करके उठ रहे हैं, समझे। तो देर तक सोते रहने से भी गरीबी आती है, कान खोल करके आप सुन लें। तो इसलिए आप अगर मुसलमान हैं, पक्के सच्चे ईमान वाले हैं, तो आप फजर की नमाज का एहतमाम करिएगा, क्योंकि सुबह के वक्त में रोज़ी तकसीम होती है। आप सोते रहेंगे तो क्या आपको रोज़ी मिलेगी? आपकी रोज़ी घटा दी जाएगी, आप तंगदस्ती में पड़ जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, मुसीबतें और परेशानियां, बीमारियां आपका घर का दरवाज़ा देख लेंगी, समझे। तो इसलिए आप कभी भी देर तक सोते मत रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, शिकस्ता कंगा इस्तेमाल करना, कंगी वगैरह नहीं, टूटा हुआ कंगा इस्तेमाल करना। आपने देखा होगा कि कंगी के जो दंदाने होते हैं ना, दांते वगैरह होते हैं, वो टूट जाते हैं, फिर भी लोग काटते रहते हैं। अगर आपका कंगा टूट गया है तो उसे आप इस्तेमाल ना करें, समझे। उसे उठा कर के आप रख दें, ठीक है। क्योंकि टूटे हुए कंगे या टूटे हुए शीशे को इस्तेमाल करने से भी मुफलिसी आती है, गरीबी आती है, समझे। तो इसलिए आप इन चीज़ों से परहेज़ रखें। नंगे सर बैतुल खला जाना, समझ रहे हैं, नंगे सर बैतुल खला जाना, टॉयलेट जाना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, उनके सर पे टोपी वगैरह तो होती नहीं है, समझे, टोपी वगैरह होती नहीं है, और वो क्या करते हैं, ऐसे ही जा कर के बैतुल खला में
घुस जाते हैं, ऐसे ही वो टॉयलेट के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ जो बड़ी कीमती है। देखिएगा, जब भी आप टॉयलेट जाएं, चाहे पेशाब के लिए जाएं या हाजत के लिए आप जाएं, तो उससे पहले आप अपना सर ढक लें, यानी टोपी ओढ़ लें। टोपी ओढ़ने के बाद बैतुल खला जाने से पहले दुआ पढ़ लें। समझ रहे? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, ये बैतुल खला जाने से पहले की दुआ है। ये दुआ पढ़िएगा, फिर आप उसके अंदर जाइएगा। ठीक है? क्यों? इसलिए कि बैतुल खला में टॉयलेट के अंदर खबीस और शरीर किस्म के जिन्नात रहते हैं, गंदे जिन्नात रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर की ख़वातीन पर या किसी भी लड़के पर, किसी भी इंसान पर उनका असर हो जाता है। समझ गए? अब मान लीजिएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो आपको और हमें जो तरबियत दी है ना, और कदम कदम पर जो दुआएं आपको और हमें सिखाई हैं, उसकी वजह सिर्फ यही है ताकि हम किसी परेशानी में ना फंस सकें, किसी मुसीबत में ना मुब्तला हो जाएं। तो आप दुआ पढ़ के जाएंगे और सर ढक के जाएंगे, तो कभी शरीर किस्म या खबीस का आपके ऊपर असर इंशाअल्लाह नहीं होगा। ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। नमाज़ें क़ज़ा करना, समझे? अज़ान हो गई, कोई परवाह नहीं है। समझे? नमाज छूट गई, कोई परवाह नहीं है। घूमते फिर रहे हैं, बाज़ार में हैं, कहीं भी हैं, नमाज़ों की कोई फ़िक्र नहीं है। नमाज़ें क़ज़ा होती चली जा रही हैं। एक नमाज़ क़ज़ा हो गई, दूसरी क़ज़ा हो गई। जो लोग नमाज़ें छोड़ते रहते हैं, समझ गए, तो ये भी गरीबी का सबब है। क्यों मालूम है? कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी हदीस पाक है, मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दे टांग करके रखा करो। समझ रहे? अपने घर के दरवाज़े पर पर्दे लटका दो, पर्दे लटका दो या दरवाज़ा बंद करके रखा करो। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर का दरवाज़ा खुला हो और कोई बेनमाजी रास्ते से गुज़र रहा हो और उसकी नज़र आपके घर के दरवाज़े से होकर अंदर घर में न चली जाए। क्यों? इसलिए कि बेनमाजी की नज़र अगर आपके घर के अंदर पड़ गई तो 40 दिन तक के लिए आपके घर से बरकत उठा ली जाती है। अल्लाह अकबर। अब आप बताइएगा, और इधर आप नमाज़ें क़ज़ा कर रहे हैं, नमाज़ें छोड़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई बेनमाजी रास्ते से गुज़र रहा हो और उसकी नज़र आपके घर के दरवाजे से आपके घर के अंदर पड़ गई तो 40 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला बरकत उठा लेता है। समझ गए? अब ये बेनमाजी का मामला था, और जिस घर के अंदर खुद बेनमाजी पड़े हों, है कि नहीं, जिस घर के अंदर खुद बेनमाजी रह रहे हों तो उस घर का आलम क्या होगा, आप अब अंदाज़ा लगाइएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दे टांग करके रखा करो, कहीं ऐसा ना हो कि आते जाते किसी बेनमाजी की नज़र ना पड़ जाए। ठीक है? तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। नमाज़ों को क़ज़ा करना, नमाज़ें छोड़ना, इससे भी तंगदस्ती और गरीबी आती है। ठीक है? आगे चलिएगा। गाने बजाने में दिल लगाना। बहुत सारे नौजवान भाई वो हैं कि कानों में उनके एयरफोन हर वक्त लगी रहती है, वो गाने सुनते रहते हैं। कोई काम कर रहे हैं, मशीन पर खड़े हैं, गाने चल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और मान लीजिएगा सिलाई मशीन है या जो भी आप काम करते हैं, किसी भी काम में आप रह रहे हैं, या जिम वगैरह, आप आजकल का तो माहौल हो गया कि आप जिमों में आप जाइएगा तो वहाँ पर डीजे साउंड लगा रहता है, गाने बजते रहते हैं, लोग अपनी वर्जिश करते हैं, लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं, गाने सुनते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे नौजवानों, ये गाना सुनना, गाना बजाना, हर वक्त गाने सुनते रहना एक गुनाह का तो काम है ही है, लेकिन इससे भी गरीबी आती है, इससे भी मुफलिसी आती है। क्यों मालूम है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स गाना सुनता है तो मरने के बाद उसको जो है उसके कानों में शीशा पिघला करके डाला जाएगा, जिससे कि उसकी चीखें निकल जाएंगी। समझ रहे नहीं? इसलिए आप गाना ना सुने, गाना बजाने से आप बचें। अगर कहीं गाना बज रहा हो तो आप उससे नफ़रत करें, उसे बंद कराने की सोचें। गाना सुनने की बजाय आप नाते पाक सुने, कुरान पाक की तिलावत सुने, है ना? आप कुरान पाक की तिलावत सुनेंगे, सवाब मिलेगा।
आप नात सुनेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपको मोहब्बत होगी। दुरूद शरीफ सुनिएगा, है ना, कुरान करीम की आप आयतें सुनिएगा, अपने घर के अंदर बजा करके रखिएगा, बरकतें नाजिल होंगी। आगे चलते हैं। खड़े होकर के लिबास पहनना, समझे, खड़े होकर के पाजामा पहनना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब गुस्ल वगैरह कर लेते हैं तो या घर के अंदर लिबास चेंज करते हैं तो उन्होंने जैसे कुर्ता वगैरह या शर्ट वगैरह पहन ली और खड़े खड़े वो पैंट या पजामा भी पहन लेते हैं। अगर आपको पजामा पहनना ना तो आप पहले बैठ जाइए, बैठ करके फिर आप पजामा पहने, क्योंकि खड़े होकर के पजामा पहनना ये भी मुफलिसी का सबब है, ये भी गरीबी का सबब है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पजामा जो है बैठ करके पहनने का हुक्म फरमाया है ना, क्योंकि हर बात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है नसीहत फरमाई है और प्यारा फरमान आपको दे दिया है, प्यारी हदीस आपको दे दी है। आप अगर अमल करते रहेंगे तो बहुत सारी बातों से इंशाअल्लाह आप परेशानियों से, मुसीबतों से, बलाओं से बचे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मेहमान को हिकारत की नज़र से देखना, समझ गए, मेहमान को हिकारत की नज़र से देखना। क्यों मालूम है? अगर लगातार किसी के घर, जैसे कोई आज मेहमान आ गया, वो कल चला गया, वो दूसरा मेहमान, पहला मेहमान गया ही था कि पता चला कि शाम को फिर दूसरा मेहमान आ गया, अब दूसरा मेहमान आया, पता चला कि सुबह को फिर तीसरा मेहमान आ गया, या एक दिन छोड़ के कोई चौथा मेहमान आ गया। तो इस तरीके से अगर लगातार किसी के घर 2-4 मेहमान आ जाते ना तो बहुत सारे लोगों के मुंह इतने मोटे हो जाते हैं, समझ गए, और वो अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से शिकवे गिले करने लगते हैं। मालूम है किन अल्फाजों से? अरे मेहमानों का तो पुल ही टूट गया, मेहमानों ने तो अब हमारे घर का ही रास्ता देख लिया, अब तो मेहमान हमें होश ही नहीं लेने दे रहे, समझे। और इतना ख़र्चा होता है, दिल ही दिल में अगर कोई मेहमानों को हिकारत की नज़र से देखता है और उनको बुरा समझता है कि क्यों मेहमान आ रहे हैं, तो ये भी गरीबी का सबब है। आप नहीं जानते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेहमानों के ताल्लुक़ से क्या फ़रमाया मालूम है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेहमानों का घर के अंदर आना ये एक घर में बरकत का सबब है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी के घर के अंदर कोई मेहमान आता है तो अल्लाह तबारक व तआला बरसों पहले उस मेहमान का रिस्क उसके घर में उतार देता है, समझ रहे हैं। तो वो आपके घर आपका रिस्क खाने नहीं आता बल्कि अपना रिस्क खाने के लिए आता है, और बरकतों का नुज़ूल आपके घर के अंदर होता है। क्योंकि मालूम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आपने सुना होगा कि अल्लाह के प्यारे खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहमान को ढूंढने के लिए कई कई मील दूर चले जाते थे, कई कई किलोमीटर दूर निकल जाते थे कि कोई मेहमान मिल जाए और उसे मैं अपने घर खाना खिलाऊं, वो मेरे घर का मेहमान बन जाए। अगर उन्हें रास्ते में कोई मुसाफिर मिलता ना तो उसे बुला कर के ले आते, कहते ए मेरे प्यारे भाई चलो आप मेरे घर के आज मेहमान बन जाओ। समझ रहे हैं कि नहीं? मेहमान की कितनी बड़ी बरकतें हैं, कितनी बड़ी फजीलतें हैं। इसलिए किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, कई रोज़ से घर मेरे मेहमान नहीं है, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, कई रोज़ से घर मेरे मेहमान नहीं है, लफ्ज़ों को जो सीने में बसा लो तो बने बात, लफ्ज़ों को जो सीने में बसा लो तो बने बात, ताक़ों में सजाने को ये क़ुरआन नहीं है। अब देखिएगा मैंने जो लास्ट वाला शेर पढ़ा ना, इसके ताल्लुक़ से भी इसके अंदर लिखा है कि घर के अंदर कुरान पाक मौजूद है और लोग कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं, समझ रहे हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो इससे भी बेबरकती होती है। क्योंकि कुरान पाक का घर के अंदर पढ़ना ये बरकतों का सबब बनता है। तो इसलिए कहा है कि लफ्ज़ों को जो सीने में बसा लो तो बने बात,
ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप इस पर अमल करिएगा। समझे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें आपके घर के अंदर खूब नाजिल होंगी। अब आगे लिखते हैं कि कुरान पाक को बेवुज़ू छूना, इससे भी जो है मुफलिसी और गरीबी आती है। क्यों मालूम है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है कि जब भी तुम कुरान पाक को छुओ तो पहले वज़ू कर लिया करो। समझे, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बिना वज़ू के कुरान पाक का छूना ये हराम है। अब जब तुम हराम काम करोगे तो जाहिर सी बात है परेशानियों में और मुसीबतों में फंसते हुए नज़र आओगे। इसलिए कभी भी आप कुरान पाक पढ़ें या छुएं तो वज़ू करके ही छुएंगे। अगर आप कुरान पाक बिना छुए पढ़ रहे हैं और आपका वज़ू नहीं है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जब भी आपको कुरान शरीफ छूना है ना, हाथ में लेकर के आपको कुरान शरीफ पढ़ना है तो वज़ू का होना ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं। बग़ैर बिस्मिल्लाह के खाना खाना, जो भी मैंने पहले बताया था, जो लोग बिना बिस्मिल्लाह के खाना खाना शुरू कर देते हैं ना, तो उनके साथ में शैतान खाना शुरू कर देता है, जिससे कि यूँ समझिएगा बेबरकती हो जाती है। ये भी एक मुफलिसी का सबब है। बैतुल खला के अंदर जाकर के बातचीत करना, यानी टॉयलेट में जाकर के बातें करते रहना, ये तो एक आम बात हो गई। आपने देखा होगा कि टॉयलेट में आप हैं, फ़ोन आ गया तो फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं, या घर टॉयलेट के बाहर कोई बंदा खड़ा है तो उससे बातचीत कर रहे हैं। तो टॉयलेट में जाकर के बातचीत करते रहना ये भी एक मुफलिसी का, गरीबी का सबब है। बैठकर इमामा शरीफ बांधना, जैसे आप बैठे हैं और बैठे बैठे आप इमामा शरीफ बांध रहे हैं, यानी साफ़ा आप बांध रहे हैं। साफ़ा आप जब भी बांधें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खड़े होकर के आप साफ़ा बांधा करें। समझ रहे हैं? खड़े होकर के आप साफ़ा बांधें, बैठकर साफ़ा बांधने से मना फरमाया है। अब आगे चलते हैं। देखिएगा, नहाने की जगह पेशाब करना, नहाने की जगह पेशाब करना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गुस्ल खाने में, यानी वाशरूम में, जहाँ पर गुस्ल खाना है, जहाँ पर आप नहाते हैं, वहाँ पर आप पेशाब करते हैं, या घर में से कोई भी फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी वहाँ पर जाकर के पेशाब करता है बाथरूम में, तो आप मना करिएगा, क्योंकि ये भी गरीबी का सबब है। इससे भी गरीबी और मुफलिसी आती है, क्योंकि वहाँ पर हम गुस्ल करते हैं, पाकी हासिल करते हैं, और वहाँ जाकर आप पेशाब कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप वहाँ पेशाब ना करें, वो गुस्ल करने की और पाकी हासिल करने की जगह है। दरवाजे पर बैठने की आदत बना लेना। बहुत सारे लोग गांव के अंदर, आपने देखा होगा, जब सुबह होती है तो सुबह होते ही आप गांव में इस तरीके से बैठ जाते हैं दरवाजे पर, और बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं, तकते रहते हैं कि कौन आ रहा कौन जा रहा, और दुनिया भर की खुराफातें वो देखते रहते हैं। अरे भाई, रास्ते में से कोई लेडीज़ भी जा रही है, कोई लड़की भी जा रही है, और आप उसको तक रहे हैं, उसको बैठ रहे हैं। तो इसलिए दरवाजे पर बैठने के लिए भी मना फरमाया है। आप अपने घर के अंदर रहिएगा। अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप अपने घर के अंदर रहें। अगर कोई काम है तो आप दरवाजे से जाइएगा, अपना काम करके वापस आ जाइएगा। दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। इससे भी गरीबी और मुफलिसी का ये भी सबब है। मगरिब के वक्त सोना, समझ रहे हैं? मगरिब के वक्त सोना, आपको नींद आ रही है तो आप आराम से मगरिब के वक्त खाना खाएं, इशा की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आप सोइएगा। मगरिब के वक्त सोने से भी गरीबी आती है। खाने के बर्तनों को खा करके ऐसे ही छोड़ देना, उनको साफ़ ना करना, ये भी एक बीमारी लाता है, गरीबी लाने का सबब है। समझ रहे? अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसको साफ़ कर लें, उसको चाट लें, क्योंकि साफ़ करना, चाटना ये सुन्नत है। समझ रहे हैं? और बीमारियाँ इससे ख़त्म हो जाती हैं। और आपने ऐसी बर्तन को छोड़ दिया तो यूँ समझिएगा कि इससे भी गरीबी और मुफलिसी आती है और बीमारियाँ जन्म लेती हैं। बग़ैर हाथ धोए खाना खाना, बग़ैर हाथ धोए खाना खाना, इससे भी गरीबी और बीमारी आती है। गरीबी कैसे आती है? इसलिए गरीबी आती है कि आपने हाथ तो धोए नहीं, समझ गए, और आपने ऐसे खाना शुरू कर दिया। ये मुफलिसी का सबब बताया गया है। और दूसरी बात, आपके हाथों के अंदर, समझे, ऐसे कीटाणु, जो कि गंदे कीटाणु आपकी उंगलियों में, आपके हाथों पे लगे हुए थे, आपने खाना खाना शुरू किया और आपके लुकमे के साथ, खाने के साथ आपके पेट में चले गए। वो जरासीम, जो गंदे जरासीम थे, आपके पेट में चले गए और उनसे बीमारी पैदा हो गई।
तो ये गरीबी और बीमारी इस तरीके से आती है। तो इन सब चीज़ों से आप बचिएगा, ये बीमारी और गरीबी आने के असबाब में से हैं। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई कुरान और हदीस के हवाले से, आप इस पर अमल करिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको गरीबी से निजात अता फ़रमाए और आपके कारोबार में खूब बरकत अता फ़रमाए, और अगर आप बीमार हैं तो आपको शिफाए कामिल अता फ़रमाए। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा दूसरे लोगों तक, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुरादों को पूरा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।